परम्पराम् श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः अलकनन्दातीरवासिनः श्री बद्रीनारायण समाराधन मानसाः ज्योतिरीश्वर सहित पूर्णाम्बोपाचकाः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमदविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या पूजपाठ श्रीमदाद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्छटाः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावम् दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ पर विराजमान नारायण स्वरूप यतिवृंद, समादरणीय विद्वद्वृंद, आदरणीय मातृशक्ति, समुपस्थित सज्जनों, गाय पर चर्चा चल रही है।
पहले चाय पे चर्चा हुई थी। उसका परिणाम सबके सामने है। अब गाय पे चर्चा हो रही है। चाय पे चर्चा के पहले भी गाय की चर्चा थी, लेकिन चाय की चर्चा में वो गाय की चर्चा दब गई, और जो दबी ही हुई है। कोई अगर उसको उठाना भी चाहता है, उभारना भी चाहता है, तो उसके लिए प्रयास किए जाते हैं कि यह बात उभरे ना। क्या कारण? जिस देश में 100 करोड़ के लगभग हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी रहते हैं, एक दो नहीं, 100 करोड़। और उस देश में लोकतंत्र भी लागू, माने जनता को अधिकार हो कि वो अपने अनुसार की शासन सत्ता स्थापित कर सकता है। ज्यादा लोग जो चाहेंगे वही इस देश में होगा। ऐसा संविधान यहां लागू है। इसका मतलब है कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसके लिए यहां पूरा का पूरा अवसर है, वो जो चाहे करे। क्यों? क्योंकि बहुमत, जिसका बहुमत होगा उसी की बात मानी जाएगी। जो अल्पमत के लोग होंगे उनको बहुमत के साथ एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। आप लोग देखते ही हैं, चुनाव जब होता है तो जितने लोग जीतते हैं उनमें से जिस पार्टी के ज्यादा लोग जीत जाते हैं वही सरकार बन जाती है, और जिसके थोड़े से कम, लगभग एक भी कम अगर आ गए तो वो सरकार से वंचित हो जाता है। इसका मतलब है कि एक भी ज्यादा अगर है उसी की चलेगी, दूसरे की नहीं चल सकती। एक भी कम है तो नहीं चलेगी। अब बहुमत में हम, वोट हमारे सबसे ज्यादा, और हमारे वेदों में देखो तो, हमारे शास्त्रों में देखो तो, हमारे पुराणों में देखो तो, हमारे इतिहास को उठा करके देखो तो, जहां देखो गाय ही गाय दिखाई देती है। गाय का महात्म्य दिखाई देता। गाय में 33 कोटि हमारे सब देवता समाले, कोई बाहर नहीं है। कहते हैं कि सारे देवता जब गाय में समा रहे थे तो थोड़ा सा अहंकार होने के कारण लक्ष्मी और गंगा, इन्होंने कहा हम नहीं समाएंगे, हम बाहर ही रह जाएंगे। लक्ष्मी को इस बात का अहंकार था, अभिमान था, मेरे बिना किसका काम चलेगा। गंगा जी को इस बात का अभिमान था कि मेरे बिना कौन पवित्र बनाएगा, इसलिए मेरे बिना काम चलने वाला नहीं है, हम अपरिहार्य हैं। ऐसा सोच करके रुके रहे कि बाकी सब दौड़ के जा रहे हैं, समा जाने दो, हमारे पास जब बुलावा आएगा तब हम चलेंगे। लेकिन कोई बुलावा नहीं आया। सारे देवता जाकर के गौ माता में समा गए। माता क्यों कही गई गाय? माता का शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं? माता माने माति इति माता, जो किसी चीज को स्वयं में समा ले उसको माता कहते हैं। हम लोग पहले माँ के अंदर समाये हुए, उसने हमको अपने अंदर समा दिया था, इसीलिए उसका नाम माता है। तो गाय ने सबको अपने अंदर समा लिया, इसीलिए वो सबकी माता है। गाओ
से बोलो, गाओ। हाँ, गाय केवल हमारी माता नहीं है, गाय केवल इनकी और इनकी नहीं माता है, गाय केवल भारत की माता नहीं है, गाय जो है वो विश्व से माता है, सारे विश्व की माता है। सारे विश्व की माता का मतलब सबको उसी ने अपने अंदर समाया हुआ है, सबको उसने समा लिया। लक्ष्मी और गंगा बैठी के बैठी रह गई, अकेली पड़ गई, और अकेली पड़ने पर उनको अनुभव हुआ कि अब हमारी कोई पूछ नहीं, क्या करें। तो फिर दौड़ी जाके गौ माता के सामने खड़ी हो गई। हे माता, जैसे तुमने सबको अपने अंदर समा लिया, वैसे हमको भी अपने अंदर समा लो, हमको भी एक जगह दे दो। जैसे संसद में सब प्रवेश कर जाए, सबके लिए सीट हो, ऐसे हमको भी अपने अंदर कोई सीट दे दो। गौ माता ने कहा, आपके अंदर तो अभिमान है, आप तो सोचती हैं कि आपके बिना किसी का काम नहीं चलेगा, इसलिए आप स्वतंत्र रहिए, हमें कोई बाधा नहीं, हमारा काम आपके बिना चल रहा है। तब अपना अभिमान छोड़ करके दोनों माताओं ने गौ माता से प्रार्थना की, माता हमारे बिना आपका काम चल गया, बिल्कुल सही है, लेकिन आपके बिना हमारा नहीं चलेगा, इसलिए हमें तो आप अपने में स्थान लीजिए। और जानते हैं, गौ माता ने कहा, अब हमारा जो अंतः स्थल है वहां उसको ले, कोई सीट बची नहीं। कहा, महाराज घर में अगर जगह नहीं है, चबूतरे में जगह दे। कहा, तब ठीक है, अगर यहां तक के लिए आप तैयार हैं तो हमारे गोमय में और गोमूत्र में रह जाएगी। तो गोमय में दौड़ करके लक्ष्मी जी चली गई और गोमूत्र में दौड़ करके गंगा जी चली गई। इसीलिए गाय के महात्म्य को समझना हो तो इस कथानक से समझ में आता है कि गाय का क्या महात्म्य। ये गोमय और गोमूत्र क्या है? मलमूत्र। मलमूत्र में भी जगह मिल जाए, जिसके लिए आपकी लक्ष्मी लालायित है, जिसके लिए आप लोग लालायित हो, जिसके लिए, फिर से समझ लो, जिसके लिए आप लालायित हो वो लक्ष्मी गौ माता के गोबर में जगह मिल जाए, इसके लिए लालायित है। जो बहुत छोटे कर्मचारी होते हैं ना, वो असली मालिक को कुछ नहीं समझते, वो मुनीम को मालिक समझते हैं। मुनीम गिन करके पैसा देता है, हिसाब करता है, वो समझते हैं कि यही मालिक है, लेकिन मुनीम जानता है कि हम मालिक नहीं है, हमारा मालिक तो कोई और। ऐसे ही हमारी छोटी बुद्धि है कि हम लक्ष्मी जी को सर्वस्व समझते हैं, जबकि लक्ष्मी जी को पता है कि हमारी सर्वस्व हमारी माता गौ माता। क्या कारण है? ये गौ इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि असली लक्ष्मी ये है। असली लक्ष्मी कैसे है? असली लक्ष्मी ये ऐसे है कि भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो मान लो हमको आपको बना दिया, हमारे आपके पूर्वजों को बनाया, तो हमारे आपके जो पूर्वज थे वो खड़े हो गए बन के। अब बताइए हमको आपने क्यों जन्माया? उद्देश्य बताइए। कहा भाई सृष्टि का संवर्धन करो, इसी के लिए बनाया। हमारे आपके पूर्वजों ने कहा महाराज ठीक है, आपने हमको जन्म दिया, धन्यवाद, आपने हमको काम बताया, ये भी धन्यवाद, भरोसा करके बताया जाता है। जिसको कोई व्यक्ति मानता है, योग्य समझता है, उसी को काम बताता है। आपने हमको योग्य समझा, काम बताया, इसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन महाराज
जब कोई किसी को काम बताता है तो उसको कुछ एडवांस देता है कि भाई ये लो, किराया लगाना हो तो इससे लगाना, भाड़ा लगाना हो तो इससे लगाना, खाना पीना हो तो इससे लगाना, जरूरत पड़ जाए तो इससे खर्चा करना और काम बना के आना। तो महाराज आप हमको काम बता रहे हो, हमको जरूरत अगर किसी चीज की पड़ जाएगी तो हम कैसे प्राप्त करेंगे उस चीज को? ठीक उसी तरह से जैसे आपका बेटा बेटी जब घर से बाहर निकलने लगता है, आप कहते जाओ बेटा करके आओ, तो आप उसके जेब में कुछ रख देते हैं। कभी कभी आपका बेटा कहता भी है, बेटी कहती भी, अरे माँ इसकी क्या जरूरत, आप कहते नहीं बेटा रख लो, जरूरत पे काम आए। कभी तुमको अगर जरूरत पड़ गई किसी चीज की, इसी से मिल जाए। ये आपको कहां से पता चला कि जब हमारा बेटा बेटी जाने लगे किसी काम के लिए तो उसके जेब में कुछ पैसा डाल देना चाहिए? ये पता आपको आपके पूर्वज से चला। आपने अपने माता पिता को देखा था कि वो ऐसा कर रहे हैं, आपके माता पिता को कहां से पता चला? उन्होंने अपने माता पिता को देखा और उनको माता पिता को कहां से पता चला था? ऐसे ऐसे। असल में ये ब्रह्मा जी से पता चला। सबसे पहले ये काम ब्रह्मा जी ने किया, सृष्टि का उत्पादन करके उन्होंने कहा अब आप कार्य में लग जाइए और आपके लिए रास्ते में आपका जो जीवन मार्ग है, जीवन की यात्रा है, उसमें आपको खर्चे के लिए जिस चीज की जरूरत हो वो प्राप्त करने के लिए ये एक चीज मैं आपको देता हूं। वो चीज कौन सी है जानते हैं? वो चीज थी, उसका नाम गीता में यज्ञ बताया है। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करके हमको यज्ञ दिए। वहां पर जो वाक्य है हम पढ़ करके आपको सुना रहे हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम् एष वोस्तिष्ठ कामधुक्। गीता जी में पढ़ लेना, आपके घर में होगी। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, यज्ञों के साथ प्रजा की सृष्टि करके, माने यज्ञ बनाया और प्रजा बनाई, दोनों साथ में बनाया। पुरोवाच प्रजापति, जो प्रजापति थे ब्रह्मा, उन्होंने उवाच बोले। पुरो माने पहले, शुरू में उन्होंने कहा, क्या कहा? अनेन प्रसविश्वध्वम्, प्रजा को कहा कि ये देखो यज्ञ तुम्हारे साथ हमने बना दिया, इस यज्ञ से जिस समय तुमको जो जरूरत हो वो प्राप्त कर लेना। तो हमको यज्ञ दिया है भगवान ने, इसीलिए जब हमको किसी चीज की जरूरत होती है हम यज्ञ करते हैं। वो यज्ञ छोटा हो सकता है, वो यज्ञ बड़ा हो सकता है। जितना बड़ा काम उतना बड़ा आयोजन, जरूरत। तो जब हमको छोटी जरूरत होती है तो हम भगवान के पास जाके प्रणाम करते हैं, फूल माला प्रसाद चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं। और बड़ी जरूरत होती है तो पूरे दिन उपवास करके करते हैं, उत्सव मना के करते हैं। और जरूरत होती है तो 10, 20, 50 लोग इकट्ठा होकर के पंडितों को बुला के यज्ञ ही कराते हैं। जितना बड़ा प्रयोजन होता है उसके अनुसार का यज्ञ हम करते हैं। हमारा जीवन यज्ञमय है, इसीलिए हमारा जो सनातनी का जीवन है वो प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत संयम का जीवन होता है। इसीलिए हम रोज स्नान कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यज्ञ करना है, हमको भगवान की सेवा करनी है। हम सदा पवित्र रहते हैं क्योंकि पता नहीं किस समय कौन सा भगवत कार्य हमको करना पड़ जाए, और हम सदा अपने आप को जो पाप कर्म है उनसे बचा करके रखते हैं। तो सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम् एष वोस्तिष्ठ कामधुक्, ये तुम्हारे लिए इष्ट कामधुक्। यहाँ इष्ट काम मतलब जो चाहोगे वो कामना, आपकी इच्छित मनोकामना पूरी होगी। और दुख शब्द कहा, दुख शब्द वही शब्द है जिससे दुगना बनता है। माने जब जो जरूरत हो इसी से दुह लेना। अब ये यज्ञ दुह लेने के लिए है, इसका मतलब कि यज्ञ का मतलब गाय है, ये गाय ही हमारा यज्ञ। लेकिन ये दो तरह से है, इसका जो एक ही कुल दो तरह से हो गया है। इसीलिए बाद में बताया
कि ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम् एकत्र मंत्रास् तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति। ये जो यज्ञ होता है ना, इसमें दो चीज की बड़ी जरूरत होती है। एक तो घी की जरूरत होती है जिससे आहुति दी जाती है, और आहुति देते समय मंत्र बोलने की जरूरत होती है। तो मंत्र बोलने के लिए ब्राह्मण बनाए गए, और आहुति के लिए घी उत्पन्न करने के लिए गाय बनाई गई। ये दोनों एक ही कुल हैं, एक में हवि रहती है और एक में मंत्र रहते हैं, इसलिए दोनों हमारे लिए बड़े महात्म्य के हो जाते हैं। तो ये इच्छित कामना, जो चाहो उस कामना की पूर्ति के लिए भगवान के द्वारा दिया गया हमको उपहार है गाय। अगर इसका हम सेवन करें, अगर इसकी सेवा करें, तो हमको ये जो हम चाहेंगे वही दे सकती है। ये आजकल हमारी मूर्खता बढ़ गई है। क्या मूर्खता बढ़ गई जानते हो? कि हमको ये पढ़ा दिया गया कि गाय से दूध मिलता है, तो हमने समझ लिया कि गाय जो है दूध देने की मशीन। नहीं नहीं, ये गाय दूध देने की मशीन नहीं है बंधु, ये तो आप जो चाहें वही देने की मशीन है। जो लोग ये समझते हैं कि गाय केवल दूध देती है, वो लोग गाय को समझते ही नहीं। इसीलिए जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है वो छोड़ देते हैं। अपने में से बहुत ऐसे लोग हो गए कि अब तो दूध देगी नहीं, दूध देने के लिए इसको रखा था, अब इसको छोड़ दो, तो वो बेचारी इधर उधर भटकने लगती है, फिर पता नहीं क्या होता है। अनेक समस्याएं, जो वस्तु सेवा के बिना हो जाएगी उसका तो कुछ भी होगा। तो वो दूध देने के लिए नहीं। गाय जब छोटी होती है तब मूत्र देती है, जो जितना छोटी होगी उतना ही उसका मूत्र लाभकारी होता है। जब और बड़ी होती है तो गोबर देती है, जब और बड़ी होती है तो बछड़ा बछिया देकर के दूध देती है और देती रहती है। लेकिन एक समय आता है जब ये सब देने में समर्थ नहीं रहती, तब क्या देती है? बंधुओं, आप समझते हैं कि अब ये कुछ भी देने लायक नहीं बची है, लेकिन सच्चाई ये है कि गाय तभी देने वाली बनती है। क्यों? क्योंकि तभी वो आशीर्वाद देती है अगर कोई उसकी सेवा करे। जब वो कुछ नहीं दे पा रही है, ऐसे समय में जब हम उसकी सेवा करते हैं तो अपने रोम रोम से आशीर्वाद। अगर आपको ये बात समझ में ना आई हो तो हम आपको ध्यान थोड़ा सा आपकी ओर, स्वयं की ओर ले जाना चाहेंगे। आप देखिए कि जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं किसी पर, किसी कारण से, तो जेब में हाथ डालते हैं, जो कुछ निकलता है यूं दे देते हैं। कई लोग तो ज्यादा प्रसन्न होने पे ऐसे लुटा देते हैं, ले, है कि नहीं? ये तो आप ही का स्वभाव है, इसको तो आप समझते ही हो। और प्रसन्न होते हैं तो वस्तु दे देते हैं, घर मकान दे देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, अभिनंदन, ये तो देते ही। लेकिन ये सब देते दबाते किसी समय जब आपका मन होता है कि अब दे दे, इस बात को जवान लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जो अवस्था ढल रही है वो समझते हैं। बड़े बेटे हो गए, उन्होंने घर में सब कामकाज संभाल लिया, लेकिन बुजुर्ग अभी भी घर में रह रहे हैं। बुजुर्ग के मन में है कि जब हम कमाते थे, जिसको चाहते थे जो उठा के दे देते थे, अब थोड़ा सा लिमिटेशन उनके ऊपर आ गया। अब वो जो चाहे वो उठा करके जिसको चाहे उसको नहीं दे सकते। ऐसी परिस्थिति थोड़ी थोड़ी लोगों को आ चुकी होगी जो यहाँ है। अब उनको पूछना पड़ता है बेटे से, बहू से, कि बेटा ये दे दें, कहता ना ना खाए को नहीं, तब उनका मन मार करके रह जाना। लेकिन मन तो हो गया है देने का, तब क्या करते हो आप? जब आपके पास कुछ देने को होता है तो उठा के दे देते हो, जब आपके पास देने को कुछ नहीं होता लेकिन मन हो जाता है
उसी समय आपके मन से एक आशीर्वाद निकलता है, हे भगवान इस व्यक्ति की झोली भर दे। निकलता है कि नहीं बोलो? जब आप कुछ देने वाले लायक होते हो, जब तक हमारे पास प्रसाद होता है, हम रोज अनुभव करते हैं इस बात का, जब तक यहाँ फल फूल रखे हैं, जो आता है उठा उठा के देते जाते हैं। लेकिन ऐसा भी मौका आता रहता है कि जब खत्म हो जाता है और अगला हाथ यूं किए रहता है। पता है उस समय क्या होता है? उस समय मन से आशीर्वाद निकलता है, भगवान इसकी अंजलि भर दे। जैसे हमारे आपके साथ ये होता है, ऐसे गौ माता के साथ जब वो आशीर्वाद देने लायक बनती है, उसी समय दुर्भाग्य के कारण हम उसको छोड़ देते हैं और फिर वो नहीं, हम उसके आशीर्वाद से वंचित रह जाते। ये गाय केवल दूध देने की मशीन नहीं है। आप भागवत में चलिए, अभी हमारे गायत्री पंडित जी और हमारे किशोर जी नरवाना से भागवत जी करके आ रहे हैं। भागवत जी में राजा पृथु का वर्णन आया है। एक अत्याचारी राजा हो गया बहन, साधु संतों ने मिल करके उसको समझाना चाहा कि भाई अत्याचार मत कर। उसने कहा मैं राजा हूं, जो चाहूंगा करूंगा, तुम लोग बोल नहीं सकते। साधु संतों ने कहा हम नहीं बोल रहे हैं, हमने तो तुमको छूट दे रखी है, तुम राज करो लेकिन धर्मानुसार करो, निर्बल को सताओ मत, सुव्यवस्था स्थापित करो। उसने तो मनमाना करना जारी रखना चाहा, तो साधु संतों ने मिलकर के ओंकार किया। केवल पद से नहीं हटा दिया, जीवन से ही हटा दिया। साधु संतों का ये हक था कभी इस देश में कि राजा अगर गड़बड़ करे तो उसका कान पकड़ करके मरोड़ दे। आज ये चाहा जा रहा है कि हम राजगद्दी पे बैठे हैं तो साधु संत आके खड़े होकर के हमारी स्तुति गाएं, और हम भले गौ हत्या भी करते हैं और तब भी हम ही को प्रशंसा करें। क्या ये सही है? क्या संतों को इस रूप में ढल जाना चाहिए? अगर आप लोग कहो तो हम ढलने को तैयार हैं। यहीं सफीदों से शुरू कर दें, कह रहे भाई इनसे बढ़िया कौन है। लेकिन आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे, अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो बेन का अंत हो गया, साधु महात्मा फिर अपने आश्रमों में चले गए। लेकिन राजा के नाम होने से चोर चक्के फिर आ गए, वो जनता को परेशान करने लगे। जनता फिर से त्राही करने लगी कि भाई राजा था, ये दबे थे, राजा अत्याचारी था, अब तो राजा तो चला गया लेकिन ये सिर उठा चुके। तो साधु संत फिर से आए, उन्होंने कहा कि भाई हम तो राज संभालेंगे नहीं, हम तो साधु संत हैं। हाँ, राजा जब गड़बड़ी करता है उसको ठीक करने के लिए जितनी देर की जरूरत होती है उतनी देर भले हम इसमें हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन इसी में हम रचते पचते नहीं है, हमारा काम अलग। आप लोगों की समस्या है, हम आते हैं। और आए और राजा बेन के शरीर का मंथन किया, मंथन करके जो पाप था उसको निकाल के बाहर कर दिया, और फिर दोबारा मंथन किया। दोबारा मंथन करने से एक राजा प्रकट हुआ जिसका नाम था पृथु। उसी पृथु के नाम से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। उस राजा की कहानी है। कहते हैं वहां भागवत जी में लिखा है कि राजा जब आया तो उसको सिंहासन पर बैठा के उसका अभिषेक किया गया कि आज से आप राजा हुए। और फिर बंदी जन आ गए, और बंदी जन आकर के उसका गुणगान करने लगे, अरे आप तो ऐसे हैं, अरे आप तो ऐसे हैं, अरे आप तो ऐसे हैं। राजा पृथु ने सुना, उन्होंने कहा रुको भाई, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? कहा महाराज आपका गुणगान कर रहे हैं। कहा भाई गुणगान उसका होता है जिसने कुछ करके दिखाया हो, अभी तो हमने कुछ करके दिखाया नहीं, और जब हमने अभी कुछ करके दिखाया ही नहीं तो हमारा गुणगान तुम कैसे करने लग गए? ये झूठा गुणगान है, और झूठा गुणगान हमको पसंद नहीं, ये मत करिए। तो वो जो बंदी जन थे उन्होंने कहा महाराज जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो उसका भी हम काम करेंगे,
लेकिन जब तक आप नहीं अच्छा करते तब तक हम संभावना में गुणगान कर रहे हैं। माने आज हम जो कह रहे हैं आपका गुण वो आप में अभी है, यह हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हे महाराज आप बेन जैसे मत होइएगा, ये जो गुण हम कह रहे हैं ऐसे वाले आप होइएगा, आपसे ये आकांक्षा हमारी है, इसके लिए हम गान कर रहे हैं। राजा ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो ठीक। उन्होंने कहा ठीक है, अभी अभिषेक हो गया, गुणगान हो गया, सब हो गया, अब हमको हमारी प्रजा से मिलाओ, जिसके लिए आपको राजा बनाया है, हम अपनी प्रजा से मिलना चाहते हैं। तब उनको महल से बाहर लाया गया, पालकी में बैठा के महल से बाहर लाए, प्रजा बाहर खड़ी थी। ओहो, राजा पृथु ने जैसे ही अपनी प्रजा को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जितने लोग खड़े थे, असंख्य लोग खड़े, और सबका शरीर कंकाल, हड्डी हड्डी बची हुई थी, आंखें धसी हुई थी, चेहरे पे कोई तेज नहीं था। अधिकतर लोग तो झुके हुए थे, कई तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, बैठे हुए थे। राजा ने मंत्रियों से पूछा, अरे ये प्रजा इनकी ऐसी हालत क्यों है? कहा महाराज इनकी हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि धरती ने कुछ भी उत्पन्न करना बंद कर दिया। ना तो अनाज हो रहा है, ना तो औषधियां हो रही हैं, और ना तो पोषण की कोई सामग्री उपलब्ध हो रही है। जनता इसीलिए पोषक तत्व तो नहीं प्राप्त कर रही है, इसीलिए कुपोषण का शिकार हो गई। कहा ये किसने किया? कहा धरती ने। कहा उस धरती को हम समाप्त कर देंगे जिस धरती ने हमारी प्रजा के साथ ये किया है। उसने क्यों अपने अंदर सब चीजों को समेट लिया। और राजा पृथु ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया कि अभी धरती को मारे देता। और जानते हैं भागवत जी में लिखा है कि धरती जो है गाय का रूप धारण करके तुरंत सामने प्रकट हो गई। ये जो धरती है ना, ये धरती का ही एक रूप है गाय। गाय और धरती में अंतर कुछ नहीं, एक अचल रूप है और एक उसका चल रूप। जैसे भगवान विष्णु का दो रूप हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, एक चल एक अचल। जो अचल रूप है वो तो मंदिर में प्रतिष्ठित है, बांके बिहारी जी का दर्शन करके अभी हम आए, वहां विराजमान है भगवान। जब आप वहां जाओगे तो दर्शन है। और दूसरा एक भगवान का चल रूप भी, जो चल करके आपके दरवाजे आता है। बद्रीनाथ जी में भगवान बद्रीनारायण मंदिर में प्रतिष्ठित हैं अचल मूर्ति के रूप में। तो आप लोग समय निकाल के किराया भाड़ा खर्च करके कष्ट सह करके वहां जाते हो, हे बद्रीनारायण हम आपका दर्शन करने के लिए आए, तो बद्रीनारायण भगवान आपको दर्शन देते हैं। फिर आप प्रणाम करके चले आते हैं। फिर भगवान याद करते हैं कि वो आया था सफेदों वाला राम गोपाल, वो आई थी सफेदों वाली बहन, वो माता आई थी, वो तो बेचारी जैसे खड़ी हुई मेरे सामने, लोगों ने धक्का मारा चली गई, ठीक से देख भी नहीं पाई। तो वहीं बैठे बैठे भगवान सोचते हैं कि वो तो हमको ठीक से देख नहीं पाई, हम ही चलते हैं उसके दरवाजे, जा करके उसको दर्शन देंगे, उससे मिलेंगे। तो फिर वो दंडी सन्यासी का रूप धारण करते हैं और आपके दरवाजे। ये दंडी सन्यासी, ये उन्हीं का चल रूप है। द्वे रूपे वासुदेवस्य चलम चाचलमेव च चलम सन्यासिनो रूपम अचलम प्रतिमादिषु। जो भगवान वासुदेव के दो रूप हैं, एक चल एक अचल। जो अचल रूप है वो प्रतिमा में है, और जो चल रूप है वो दंडी सन्यासी का रूप है। जैसे भगवान विष्णु के दो रूप हैं, ऐसे ही धरती माता के भी दो रूप हैं। जब वो अचल रूप में रहती है तो धरती के रूप में हमको दिखाई देती है, लेकिन जब उसको चलने फिरने का मन होता है तो गाय का रूप धारण करके हमारे सामने आती है। इसलिए गौ माता ही धरती माता है, और धरती माता ही तो भारत माता है। इसलिए गौ माता ही भारत माता है, इसलिए गौ माता ही राष्ट्र माता है। ये जो मान हम लोग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता कहा जाए, उसके पीछे ये हमारा शास्त्रीय दृष्टिकोण है। ये बात जब हमारे बच्चे को, हमारी बहन को, बच्ची को पता होगी,
तो धरती के प्रति और गौ माता के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। पूरे जीवन में उसी तरह से संबंध निर्वाह करेगी। जब वो जानती है कि ये पशु है, बच्चा हमारा जब जानता है कि ये पशु है तो पशु जैसा व्यवहार करता है। और अगर उसको पता हो जाए कि नहीं इसका तो अलग ही मामला है, तो फिर उसके दृष्टि में अंतर आ जाता है। बंधुओं, राजा पृथु ने धनुष पर बाण चढ़ा लिए, अभी मारे देता हूं, गाय बन करके पृथ्वी आ गई। जब जब पृथ्वी को समस्या होती है, कहीं जाना होता है, तो गाय का रूप धारण करती है। आप देखिए रामचरितमानस में, जब अत्याचारी राजाओं के कारण पृथ्वी पर भार बढ़ गया तो वो गई देवताओं के पास। देवताओं ने कहा हम चलेंगे आगे ब्रह्मा जी के पास। तब उस समय क्या हुआ? तुलसीदास जी लिखते हैं, सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वा गे विरंची के लोका संग भूमि विचारी गोतन उदारी। संग भूमि विचारी गोतन उदारी, गाय का रूप धारण करके पृथ्वी गई थी। यहाँ भागवत जी में देखिए, गौर भूत्वाश्रुमुखी किन्ना क्रंदन्ति करुणम विभोः। गौर भूत्वा, गाय बन करके अश्रुमुखी, आंखों में आंसू बरसाते हुए, खिन्ना और दुखी चेहरा लेकर के रोती कलपती भगवान के सामने पहुंची। तब ना भगवान आए। बीच में आप लोगों ने गाना बजाया था, तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हमारे बच्चों ने भी हमको सुनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हमने उनसे पूछा कौन लाया राम को? कोई बता नहीं पा रहे थे। तो हमसे ही पूछने लगे कि आप ही बताइए, गाने में तो बताया नहीं गया है, छुपा के रखा गया है। तो हमसे पूछने लगे कि महाराज जी आप बताइए गौ को कौन लाया? हमने कहा हम ऐसे क्यों बताएंगे, शास्त्र में देखो। तो फिर शास्त्र में देख करके हमारे बच्चों ने ही हमको बताया कि गाय भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आई है। तो ये गाय बनती, तो गाय बन करके आई और राजा पृथु से कहा महाराज आपको जो चाहिए धो लीजिए। और वहां भागवत जी का पूरा अध्याय पढ़ लेना, वहां पर लिखा है कि देवता आए, उन्होंने अमृत दूह लिया। ऋषि आए, उन्होंने वेद दूह लिया। असुर आए, उन्होंने मदिरा दूह ली। मनुष्य आए, उन्होंने दूध दूह लिया। किसान आए, उन्होंने अनाज दूह लिया। और इसी तरह से जाने कौन कौन आए। जो आया उसके मन में जो था वही उसने दूह लिया। इसका मतलब है कि गाय से केवल दूध नहीं मिलता, गाय से जो चाहो वो मिलता है। हमारी भागवत में विस्तार से बताया, ये हमारी हर कामना की पूर्ति करने वाली है। आप देखिए, भगवान श्री राम के पूर्वजों की तरफ चलिए। भगवान श्री राम के पिता हुए दशरथ। दशरथ के पिताजी थे अज। अज के पिता थे रघु, और रघु के पिता दिलीप। ये जो रघु के पिता दिलीप थे, ये कैसे पिता बने पता है? उनको संतान नहीं थी बंधु, संतान के लिए समस्या में थे। चौथा पना आने लगा, जैसे दशरथ जी के पास बात थी, संतान नहीं थी। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा अपन उपदेशा, गुरु वशिष्ठ के पास गए। जैसे दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास गए थे, ऐसे ही अपने समय में दिलीप जी भी वशिष्ठ जी के पास गए कि महाराज एक उत्तराधिकारी तो चाहिए आगे राज संभालने के लिए, संतान की कामना है। तो आप बताइए गुरु वशिष्ठ ने संतान कैसे प्राप्त करवा दी? गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अपने पास गाय है, तुम इसकी सेवा करो, ये समर्थ है, जो चाहो वो देने में समर्थ है। और दिलीप ने तो सेवा की, उसके परिणाम स्वरूप रघु नाम का पुत्र उनको प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि गाय केवल दूध नहीं, जो चाहो देती, संतान देती। पुराण में कथा आई है कि विश्वामित्र जी सेना लेकर के
बहुत बड़ी सेना लेकर के जा रहे थे। और वशिष्ठ जी का आश्रम बीच में आ गया। तो नियम है अपने यहाँ कि अगर अपने लोग यात्रा में जा रहे हैं, कोई पूजनीय पुरुष कहीं बीच में मिल जाए, उसका स्थान आ जाए, तो प्रणाम करके तब आगे जाना चाहिए। तो उनके सेनापति और मंत्रियों ने कहा, महाराज वशिष्ठ ऋषि का आश्रम के बगल से हम लोग जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे रुको रुको, उनको प्रणाम करके तब आगे बढ़ना चाहिए। तो संध्या काल भी हो रहा था, राजा की आज्ञा हो गई, कारवां रुक गया। मंत्रियों ने कहा, महाराज एक प्रार्थना है। कहा, बोलो। कहा, जरा जल्दी प्रणाम करके निकल आइए। राजा ने कहा, क्यों? बोले, सायंकाल हो रहा है, अपने को छावनी कहीं रुकना भी है। यहाँ आश्रम में अगर देर हो गई तो यहीं रुकना पड़ेगा, और यहाँ खाने को भी नहीं होगा, पीने को भी नहीं होगा, रहने को भी नहीं होगा। तो अपने पास इतनी सारी सेना है, इतने हम लोग हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ से जल्दी निकल के अपने लोग आगे चले, वहां छावनी लगा करके सब व्यवस्था बन जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है, हम जल्दी प्रणाम करके आ जाए। अब वहां प्रणाम करने के लिए गए और कहा, महाराज यहां से निकल रहा था, आपको प्रणाम करने आया। वशिष्ठ जी ने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छा, आप आए, बिराजिए, हालचाल सुनाइए। बोले, महाराज हालचाल बाद में पूछना, अभी तो हमको तत्काल जाना है। बोले, क्यों जाना? कहा, संध्या काल आ रहा है, यहाँ तो कोई व्यवस्था होगी नहीं रुकने की, कहीं जाके हमको रुकने की व्यवस्था भी तो करना है महाराज। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसी क्या बात है, यहीं रुक जाओ। कहा, यहाँ व्यवस्था हो जाएगी, हमारे साथ सेना भी है, बहुत बड़ी सेना, लाखों लोगों की सेना। वशिष्ठ जी, ना कोई चिंता न करो, आप रुको। तो राजा ने कहा, अच्छा, अगर है व्यवस्था तो रुक जाते। मंत्रियों को सूचना कर दी कि राजा यहीं रुकेंगे। कहा, ठीक है। राजा रुक गए और सबकी व्यवस्था हो गई। सवेरे राजा ने मंत्रियों से कहा कि अब अपने को चलना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, महाराज अब जब रुक ही गए हैं तो थोड़ा सत्संग वगैरह कर लीजिए, कहाँ अपने को मौका मिलता है, आप रुकिए यहाँ पर। तो विश्वामित्र जी एक दिन और रुक गए। दूसरा दिन हुआ, मंत्रियों से कहा, आप चलें? कहा, महाराज सेना के लोग कह रहे हैं कि थोड़ा महाराज जी अगर सत्संग करना चाहें तो और करें। 3-4 दिन हो गया, जब जब राजा कहते थे कि चलें तो मंत्री लोग कहते थे कि रुकिए, क्या दिक्कत। राजा ने पूछा कि भाई क्या बात है, आप लोग तो यहाँ से कह रहे थे कि जल्दी चलो, रात भी मत रुकना, और आप इतने दिन से रुके हैं और कह रहे हैं कि और रुकिए और रुकिए। तो मंत्रियों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अपनी जो सेना है बहुत कमजोर हो गई है, अच्छे से भोजन कई दिन से नहीं मिल रहा था, जब से हम लोग यहाँ आए हैं बहुत सुंदर भोजन मिल रहा है, और बड़ा सुंदर यहाँ का वातावरण भी है, तो सेना में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। सारे सैनिक बार बार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज कुछ 1 महीना तो कम से कम यहाँ रह जाइए। जितना अच्छा भोजन अपने यहाँ नहीं मिलता था अपने राज्य में, उससे बढ़िया भोजन यहाँ मिल रहा है, सबको रहने की व्यवस्था। विश्वामित्र चौंक गए, बोले, साधु महात्मा के आश्रम में इतनी अच्छी व्यवस्था, ये नहीं हो सकता, ले चलो मुझे दिखाओ। तो विश्वामित्र जी को ले जा करके दिखाया गया। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि मेरे राज्य में मैंने अपनी सेना के लिए जो व्यवस्था की है वो बड़ी कमजोर है इस व्यवस्था के आगे। तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। लौट के आए, सीधे वशिष्ठ जी के पास पहुंच गए। महाराज एक प्रश्न बड़े उथल पुथल वाला मेरे मन में आ गया है, तत्काल समाधान करिए। कहा, भाई बोलो क्या बात। कहा, महाराज आपके यहाँ आमदनी क्या है, आपके यहाँ धन कैसे आता है? कहा, हमारे यहाँ कहां से धन आएगा, हमारा कोई स्रोत नहीं, बिना स्रोत के ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी सुंदर व्यवस्था आपने हम सबकी की हुई, जरूर आपका कोई छुपा हुआ स्रोत है, वो स्रोत बताइए हमको कि कहां से आपके पास धन आता है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन आप अन्यथा मत सोचिए,
हम किसी भी छुपे हुए स्रोत से धन प्राप्त नहीं करते हैं। ये हमारी गौ माता की कृपा है कि वो हमारे को जो जरूरत होती है उसको पूरा कर देती है। ये गौ सेवा से होता है। विश्वामित्र जी ने अलग ढंग से इसको ले लिया। वशिष्ठ जी तो ये कह रहे थे कि गौ सेवा से ये होता है। उन्होंने समझा कि इनकी वाली जो गाय है उसमें ये विशेष शक्ति है। उन्होंने कहा वो गाय हमको दे दीजिए इसी समय। वशिष्ठ जी ने कहा भाई आप दूसरी कोई गाय ले लो, उसकी सेवा करो, वो उसमें भी वही ताकत है। बोले नहीं महाराज, उसमें नहीं, आप वाली में विशेष ताकत है, हमें वही चाहिए। और कहते हैं पुराणों में लिखा हुआ है कि बड़ा झगड़ा हो गया। विश्वामित्र जी मान ही नहीं रहे थे कि हमें तो गाय चाहिए, और वशिष्ठ जी कह रहे थे हम कैसे अपनी गाय आपको कैसे दे दे, इच्छा होती तो दे देते, लेकिन आप जबरदस्ती हमसे मांगते हैं तो ये हमसे नहीं बन रहा है। राजा ने कहा ये महात्मा देगा नहीं, अपने सैनिकों को कहा खोल करके ले चलो। तो सैनिक गए, जा करके गाय को खोल लिया और खोल करके लेके चले। नंदिनी नाम था उसका। नंदिनी ने छुड़ा ली और छुड़ा करके दौड़ करके वशिष्ठ के पास आई। वशिष्ठ जी सिर नीचा करके खड़े थे। गाय ने पूछा महाराज मैं आपकी हूं, क्या आपने मुझे इनको दे दिया है? अगर दे दिया है तो मैं इनके साथ जाऊं। वशिष्ठ जी कुछ नहीं बोले। कहा वशिष्ठ जी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुझे साफ साफ बताइए। वशिष्ठ जी बोले नंदिनी मैंने तुझे नहीं दिया, मैं तेरी सेवा स्वयं करना चाहता हूं, लेकिन ये राजा हैं हट कर रहे हैं, कह रहे हैं लेके ही जाऊंगा, इसीलिए मैं विवश हूं, इनके पास सेना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहा ये कुछ नहीं कर सकता वो तो अलग बात है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आप केवल ये बताइए कि आपने हमको दिया है कि नहीं दिया है। कहा नहीं दिया है। कहा नहीं दिया है तो मैं नहीं जाऊंगा। कहा फिर सेना इसका क्या होगा? कहा उसकी भी चिंता आप मत करिए। और फिर कहते हैं नंदिनी आगे बढ़ी और उसने अपने शरीर को झटकारा और उसके रोए रोए से जाने कितने सैकड़ों सैनिक प्रकट हो गए और विश्वामित्र की सेना के साथ युद्ध करने लगे और बड़ा तगड़ा युद्ध हुआ और विश्वामित्र की सेना भाग खड़ी हुई। गाय की शक्ति है। भूल गए हो आप लोग? चाय पे चर्चा करते करते गाय की बातें भूल गए। परिणाम वही बंजारे के बैल की हालत हो गई कि पीठ पे तो मिश्री लदी है और मुंह में भूसा खा रहे हैं, पता ही नहीं। कबीरा या संसार में सबकी गुदड़ी लाल और गांठ खोल जाने नहीं ताते भया कंगाल। हम क्यों कंगाल हुए हैं? भगवान ने हमको लाल माने रूबी माणिक के पत्थर दिया हुआ है, कीमती होता है। भगवान ने आपको इतनी कीमती वस्तु गाय दे दी है कि जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन हम उसका महत्व ही समझ भूल गए और दलदल की ठोकर खा रहे हैं। ऐसी बंधुओं गाय। थोड़ा सा महात्म्य हमने कहा, ये थोड़ा महात्म्य आपको इस बात को सोचने के लिए विवश करेगा कि जिस गाय की हम उपेक्षा कर रहे हैं, 80 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में देश में रहते हुए हमारी गाय काटी जा रही है, बोटी बोटी बांटी जा रही है, पैकेट में बैंड करके बेची जा रही है। अभी बताया आपको किशोर भाई दवे ने कि गाय को काट करके उसके मांस को बेचा जा रहा है। 4000 रुपया किलो से मांस शुरू होता है और 10,000 रुपया किलो तक जाता है, ऐसा इन्होंने अभी बताया। जो छोटा बछड़ा है उसका 10,000 रुपया किलो तक बछड़ा या बछिया, और फिर बड़ी गाय का और उससे कम, ऐसे करके 4,000 से नीचे नहीं है उसका मांस का 1 किलो की कीमत विदेश में। इसीलिए बहुत बड़ा पैसा उसमें आ रहा है और उस पैसे को केवल कसाई नहीं खा रहा है, उसमें से हमारा भाई बने हुए लोग भी वो डकार रहे हैं। और इसीलिए उनको न मां दिख रही है
ना मौसी दिख रही। लेकिन वो तो स्वार्थ में अंधे हो गए हैं। आप कौन से स्वार्थ में अंधे हुए हैं हमको बताओ। 1000 रुपए से ज्यादा एक वोट का आपको नहीं मिलता। एक बोतल शराब से ज्यादा आपको वोट के लिए नहीं मिलता। आप में से तो बहुत कम लोग ये लेते भी होंगे, शायद ही कोई लेता हो यहाँ जो बैठा है, लेकिन हैं कुछ लोग जो ये ले करके वोट दे रहे हैं। हम उनकी भी बात समझ सकते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों की क्या मजबूरी है कि गौ हत्यारी पार्टियों को और गौ हत्यारे प्रत्याशियों को आप पिछले 78 सालों से वोट देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो। गौ हत्या से अपने हाथ क्यों रंग रहे हो? अगर अनजाने में रंग रहे हो तो आज से सावधान हो जाओ। तुम्हारे गुरु के रूप में तुमको साफ साफ बात बताने के लिए आए हैं। नहीं जान रहे थे, नहीं ध्यान रहा था, उस समय जो किया सो कर दिया, लेकिन अब जानने के बाद अगर करोगे तो बहुत बड़ा पाप आपको लगेगा। अब इस बारे में सचेत हो जाओ। ये पार्टी वो पार्टी, ये नेता वो नेता, इसमें भ्रम छोड़ो। अब ऐसी सरकार लेकर के आओ जो गाय के लिए, गंगा के लिए, गुरु के लिए, गोविंद के लिए और तुम्हारे प्राचीन गौरव के लिए खड़ी होने वाली सरकार है। बेन आ जाए तो उसको हटा करके पृथ्वी को लाना सनातन धर्म के आचार्यों की जिम्मेदारी रही है और उस जिम्मेदारी को हम लोग निभाएंगे, निभा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक जो टोल आर्मी है, जो आईटी सेल है, वो फेसबुक में लिखता था शंकराचार्य क्या करते हैं, शंकराचार्यों ने क्या किया। और अब जब शंकराचार्य पूछ रहा है कि साफ साफ बताओ कि तुम गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो, तो शंकराचार्य के मैदान की परमिशन ही कैंसिल कर दे रहे हैं देकर। अरे हम दिल्ली में जाकर के बैठेंगे, मैदान की परमिशन आपने खत्म कर दी। उसी दिन दूसरे भी आंदोलन हो रहे हैं दिल्ली में, उनको परमिशन है, लेकिन शंकराचार्य की परमिशन जो दी हुई थी, देने के पहले तो सारे डिपार्टमेंट सब जांच करते हैं ना, एनओसी लेते हैं सब, उसके बाद देते हैं। और हमने कोई बहुत बड़ा जमावड़ा बुलाया ही नहीं। हमने पिछले 33 दिनों से ये हमारी प्रतीक्षा चल रही है, 33 दिनों की कुल प्रतीक्षा है, लगभग 30 दिन हो गए चल रही है, तो 3 ही दिन बाकी। ये इस प्रतीक्षा के दौरान हर दिन हमने सभा की है, हर दिन हमने ये बात दोहराई है कि वहां पे हम भीड़ नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, वहां पे हम बैठ रहे हैं 125 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से। एक शंकराचार्य रामलीला मैदान में जाके बैठ जाता, उससे कौन सा लॉ एंड ऑर्डर आपका खत्म हो रहा है। और पिछले 2 वर्ष से भारत के हर प्रदेश में जाकर के गाय की बात हम कर रहे हैं, आज तक कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ बताओ। अगर 2 वर्ष में कहीं नहीं खराब हुआ तो अब रामलीला मैदान में कैसे खराब हो जाए। लेकिन आपने जानबूझ करके निरस्त कर दिया, कल शाम को निरस्त कर दिया। 5 दिन पहले दे दिया था परमिशन का कागज, कल निरस्त कर दिया। ये क्यों कर रहे हो? और क्या ये कर देने से, जवाब देने से बच जाओगे? हम तो पूछेंगे, और हम अपनी तरफ से नहीं पूछ रहे बंधु, आप लोगों की तरफ से पूछ रहे हैं। आप बताओ, क्या आप जानना नहीं चाहते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल गाय के पक्ष में है और कौन गाय के विपक्ष में है? क्या ये साफ साफ जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते? बताओ। जो जानना चाहता है हाथ उठाओ। आप तो सब लोग जानना चाहते हैं। आपको भ्रम में रखा गया है, चाहे ये वाला राजनीतिक दल हो चाहे वो वाला राजनीतिक दल हो, सब जब भाषण देने खड़े होते हैं सब गऊ के भक्त बन जाते हैं। जब पोस्टर छपता है सब गाय के भक्त दिखाई देते हैं, वीडियो उनका आता है, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं दुलार रहे हैं, कहीं हाथी उतार रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब आंकड़े आते हैं तो कहानी कुछ और होती है, नहीं होती है। ये क्यों होता है? कथने में कुछ और, करने में कुछ और। ये गाय के मामले में अब हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अभी बाकी मामले में हम नहीं बोल रहे, लेकिन गाय के मामले में ये कथनी करनी है, आपको ये करनी होगी
और अगर आप 17 तारीख इसीलिए हमने दी है कि 17 तारीख तक स्पष्ट कर दो, हर पार्टियों से कहा है, केवल सरकार से नहीं, जो सत्ता में है उनसे भी और जो सत्ता में नहीं है, आने वाले दिनों में सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हम भी आ जाएं सत्ता में, और पहले सत्ता में रह चुके हैं बहुत सारे तक। अपने समय में उन्होंने भी गौ हत्या को बढ़ावा ही दिया है। उन सब से हमने पूछा है आप सबकी ओर से कि साफ साफ बता दीजिए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि गाय के पक्ष में नहीं हैं। जो